आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हिमाचल समाचार विस्तार से। ऋषिकेश से बिलासपुर आ रही एक प्राइवेट बस सतलुज नदी में जा गिरने पर तमाम नेताओं ने गहरा दुख प्रकट किया है। वहीं आज भी प्रशासनिक अमला व नेता घायलों से मिलने पहुंच रहा है। दुर्घटना में हुए घायलों से मिलने हमीरपुर संसदीय सीट से सांसद अनुराग ठाकुर बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल पूछा। वहीं मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह दुर्घटना काफ़ी दुखदायक है और वहीं मृतकों के परिजनों के लिए संवेदना भी प्रकट की। साथ ही उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग और ओवर स्पीड को रोकने की आज ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन से घटना के कारणों का पता लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा हादसा न हो सके। पिछले कल जिला बिलासपुर में जब बस दुर्घटना हुई उससे जहां मन में बहुत पीड़ा पहुंची है, वहीं पर जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनके साथ मैं उनका दुख भी बांटना चाहूँगा। आज अस्पताल में जहां घायलों का हाल पूछने आया था, वहीं पर ये जानकर भी पता चला है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण, बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण और बस की ओवरलोडिंग के कारण ये दुर्घटना हुई। बार बार हिमाचल प्रदेश में ऐसे हादसे हो रहे हैं। अगर ऐसे हादसों पर कहीं ना कहीं रोक लगानी होगी तो मुझे लगता है सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। वहीं मंडी के पदर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले राजस्व भवन की आधारशिला रखी और उप कोषागार भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने 4 करोड़ 54 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर सिविल अस्पताल कर दिया। उन्होंने राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 428 नए डॉक्टरों की भर्ती की बात कही, जबकि 52 स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाए गए हैं। वहीं 3 नए मेडिकल कॉलेज भी मंजूर किए गए हैं जो चंबा, शिमला और हमीरपुर जिला में खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 778 आशा वर्करों की भी भर्ती की जा रही है, जिसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को पीटीए की तर्ज पर भरने के उन्होंने आदेश दिए हैं, जिसमें पात्र उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। मैं समझता हूँ 1.5 साल में इतना एक्सपेंशन हुई है जितनी कभी पिछले 15-20 साल में नहीं हुई है। 1.5 साल में स्वास्थ्य संस्थाएं 60 स्वास्थ्य संस्थाएं हमने खोली है। नए जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 9 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को हमने जो है सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया है और 8 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया है और इस तरह से 30-40 जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले गए हैं। 428 डॉक्टरों की हमने भर्ती की है, जो एक रिकॉर्ड है। 1.5 साल के अंदर 428 नए डॉक्टरों की भर्ती की है। 52 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर लाए हैं और उसके अलावा आजादी के बाद जब से हिमाचल बना था 2 मेडिकल कॉलेज सिर्फ हिमाचल प्रदेश में थे। एक कांगड़ा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। अब हमने पीछे यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। नवरात्रि की शुभ घड़ी पर, शुभ दिवस पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों सुख शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ें। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज हमीरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर एक सर्वश्रेष्ठ बूथ सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसके चलते प्रदेश भर के 70 पोलिंग बूथों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा को रिकॉर्ड लीड देकर विजय बनाया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने की, तो वहीं प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। प्रदेश भर से भाजपा के सभी विधायक व पूर्व विधायकों ने कार्यक्रम में हिस्सा
हिस्सा लिया। प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में हर चुनाव के लिए तैयार है और प्रदेश में जब भी विधानसभा के चुनाव आएंगे भाजपा ने कांग्रेस को हराने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं इस अवसर पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि लोकसभा चुनावों में भाजपा व कांग्रेस दोनों ने 4-4 सीटें अपने कार्यकाल में जीती हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए पहली बार लोकसभा में 4 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि यह सब तब कुछ संभव हुआ है जब भाजपा का कार्यकर्ता दिन रात चुनावों में दिनों में अपने अपने मोर्चे पर डटा रहा। इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। इसलिए जो 4-4 सीटें हिमाचल प्रदेश में कई बार जीती गई है। हमने भी जीती थी 1999 में, कांग्रेस भी जीती रही, पर जीते तभी पार्टी जब सत्ता में होते थे। पहली बार हुआ है कि 4 सीटें विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आपके दम पर जीत के दी है। जो वायदा हमने नरेंद्र भाई मोदी से किया था वो आपने पूरा किया। कहते जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। 4/4 तो दी। उत्तराखंड वाले कह रहे थे हमारे 5 की 5 जीती, मैंने कहा हमने भी 5 ही जीती है। 5वीं बोनस में आपको सुजानपुर वाली विधानसभा मिल गई और आपके विधायक भी 27 हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनावों में जो घोषणा की थी कि हिमाचल प्रदेश में जो बूथ 80% से ज़्यादा वोटों भारतीय जनता पार्टी को दिलवाएंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं को प्रदेश स्तर का सम्मेलन करके बूथ के प्रेसिडेंट, बूथ के बीएलए और बूथ के पालों को सम्मानित किया जाएगा। उसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश के 70 बूथ के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है और इन बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को 80। महाराजा अग्रसेन की जयंती के अवसर पर नाहन में वैश्य सभा व हिंदू आश्रम ट्रस्ट ने संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में करीब 20 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक रही। हिंदू आश्रम नाहन में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ एडीसी मनमोहन शर्मा ने किया। वैश्य सभा व हिंदू आश्रम ट्रस्ट द्वारा हर साल अग्रसेन जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। रक्तदान शिविर में नाहन शहर के अमिल अग्रवाल ने 99 बार रक्तदान किया। जयंती चौक पर महाराज की मूर्ति को माल्यार्पण किया गया और अब ये रक्तदान यज्ञ हो रहा है शिविर, जिसमें लगभग 20 व्यक्तियों ने रक्तदान दिया है। श्री वैश्य सभा और हिंदू आश्रम ट्रस्ट की तरफ से अग्रसेन जयंती पर एक रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर सभी रक्तदानियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मैक्सिमम लड़कियों ने, लेडीज़ ने ब्लड दिया और जेंट्स ने ब्लड दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि नाहन और बाकी सभी जगह के लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को और विकसित करने और राज्य के बागवानों को फायदा पहुंचाने के मकसद से राज्य पर्यटन निगम और बागवानी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च परिसर में एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस फेस्टिवल का शुभारंभ बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स द्वारा किया गया। एप्पल फेस्टिवल के आयोजन का मकसद सैलानियों और स्थानीय लोगों के मध्य हिमाचल प्रदेश की सेबों की कई किस्मों को बढ़ावा देना है। शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च परिसर में आयोजित किए जा रहे एप्पल फेस्टिवल में राज्य भर के सभी सेब उत्पादित जिलों के बागवान हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल में जिला शिमला समेत किन्नौर, कुल्लू, चंबा और आनी सेब उत्पादित जिलों से सेबों की एक से बढ़कर एक किस्म प्रदर्शित की जा रही है। राज्य पर्यटन निगम और बागवानी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस उत्सव में बागवानों के चेहरे भी खिले नजर आए। एप्पल फेस्टिवल के दौरान उत्साहित बागवानों का कहना है कि इस फेस्टिवल के जरिए उनके द्वारा कड़ी मेहनत से उगाए गए सेबों की विभिन्न प्रजातियों को पहचान मिल रही है। Thank the Department of Horticulture and Department of Tourism for organizing such a show। और इस शो की वजह से जो हमारी सारी वैरायटीज़ है, एप्पल वैरायटीज़ है, रूरल एरियाज़ में उन लोगों को ये मौका मिला है कि ये अर्बन एरिया में आए और सारे जितने भी टूरिस्ट लोग हैं और शहरों में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को भी हमारी एप्पल्स के बारे में पता लग रहा है, किस किस वैरायटीज़ हम उगा रहे हैं, कैसी कठिनाइयों में हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे हर बागवान जागरूक होता है कि भाई इस तरह की प्रदर्शनी लगती है वहाँ और इस तरह का सेब आता है तो हर आदमी देखता है, मतलब आपके
चैनल द्वारा, तो इससे सबको पूरा पता लग जाता है कि भाई इस तरह का एग्जीबिशन होता है। हम भी अच्छे से अच्छी वैरायटियाँ जो है पेश करें। उधर इस एप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ करने पहुंची हिमाचल प्रदेश की बागवानी मंत्री विद्या स्टोक्स ने बागवानों द्वारा प्रदर्शित किए गए सेबों की अलग अलग किस्मों की जमकर तारीफ की। विद्या स्टोक्स का कहना है कि इस एप्पल फेस्टिवल के दौरान शिमला घूमने आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोग भी सेबों की इन किस्मों के बारे में जानकारी ले पाएंगे, जिससे आने वाले समय में बागवानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में हिमाचल के उच्च गुणवत्ता वाले सेब का निर्यात करने पर भी विचार कर रही है और जल्द ही इस बाबत फैसला भी ले लिया जाएगा। हमें बहुत गौरव होता है इस बात का कि हमारा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का एक, आप कह दो, आप जम्मू कश्मीर की बात करो, कहीं भी वहाँ होने आ सकते, यहाँ हर किस्म का आपको फल मिलेगा और एक से एक बढ़ के इतनी वैरायटियाँ यहाँ पे हमारे सरकार ने लाई उस वक्त से लेकर, और उसका लाभ भी सबको मिल रहा है। और मैं समझती हूँ जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे उतनी ही अच्छा उसका लोगों को फ़ायदा मिलता है। और ख़ास करके जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट करना हो उन सेबों को भी हम एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। इस एप्पल फेस्टिवल के बाद हिमाचल पर्यटन निगम राज्य में पर्यटन के विकास के मद्देनजर शिमला में कई और रोमांच से भरपूर आयोजन भी करवाने जा रहा है, जिसमें अनाडेल में आयोजित होने वाला एयर शो भी शामिल है। बहरहाल इस तरह का एप्पल फेस्टिवल एक लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया गया। वहीं बागवानी विभाग ऐसे आयोजन समय समय पर करवाने पर विचार कर रहा है ताकि प्रदेश के बागवानों को इसका फायदा मिल सके। शिमला से कैमरामैन राजेश और मोहित प्रेम शर्मा के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़। वीरवार को मंडी के बल्लभ कॉलेज में इंटर कॉलेज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित करने के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। अनिल शर्मा ने खिलाड़ियों से खेल को खेल की भावना से खेलने का आह्वान किया। अनिल शर्मा ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की दूरगामी सोच के कारण ही प्रदेश में कोने कोने में कॉलेज खोले गए हैं, जिससे लाखों बच्चों का घर घर द्वार पर उच्च शिक्षा का लाभ मिल रहा है। जगह जगह से कॉलेज जो है आज आभारी है माननीय मुख्यमंत्री जी के, जिन्होंने इन बच्चों के लिए कॉलेजों की भरमार लगा दी है। यही कारण है कि आज यहाँ पर लगभग 45 कॉलेजों के बच्चे जो है यहाँ पर खेलों की सटीक बास्केटबॉल यहाँ पर आए हैं और अपनी प्रतिभा को लोहा बनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं जानता हूँ कॉलेज के अंदर नौजवान जहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं वही खेलों के प्रति उनकी रुचि होती है। विभिन्न खेलों से जुड़े हुए होने की वजह से अपने यूनिवर्सिटी का नाम आगे ले जाने के लिए, अपने कॉलेज का नाम ले जाने के लिए पूरा प्रयास रहता है बच्चों का। मंडी में एक तेज रफ्तार इनोवा कार ब्यास नदी में गिर गई। इस हादसे में कार में सवार 5 लोगों में से 2 लोग सुरक्षित बाहर आ गए, लेकिन बाकी 3 लोगों की अभी तक कोई पता नहीं चला है। हादसा उस वक्त हुआ जब इनोवा कार सामने से आ रहे एक बड़े ट्रक से टकरा गई, जिसके चलते इनोवा कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधी ब्यास नदी में जा गिरी। फिलहाल पुलिस ने लापता हुए लोगों को गोताखोरों की मदद से ढूंढने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि बीते साल इसी जगह पर सवारियों से खचाखच भरी एक बस ब्यास नदी में गिरी थी, जिसमें 40 लोगों की जान चली गई थी। अभी हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है, जैसे रोप्स वगैरह हैं हमारे पास और एंकर्स वगैरह कुछ लेके आए हैं, तो उससे हम निकालने की गाड़ी को कोशिश करेंगे और जो 3 लोग मिसिंग हैं उनको भी निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ रेस्क्यू टीम भी पहुँच गई हैं, एसएसबी के, वो कोशिश कर दी उन्हें ट्राई करने की। हेल्थ से एक एम्बुलेंस, उसमें 2 लोग भिजवा दिए। इसमें जैसे बताया गया है कि एक टैक्सी थी जिसमें 5 लोग थे, उसमें से 2 जो है हॉस्पिटल पहुँचा दिए गए हैं और 3 का अंदेशा है कि गाड़ी में। तो ये गाड़ी अभी नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन रेस्क्यू टीम जो है उसमें कोशिश में लगातार कोशिश कर रही हैं और लगता है कि जल्दी इसको जैसे चला है तो जल्दी इसको गाड़ी को भी निकाल लेंगे। देखते हैं कैसी है सिचुएशन, उसी तरह की जाएगा, एक्शन किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में बेहद खतरनाक बीमारी स्क्रब टाइफस का कहर अभी भी जारी है। इस साल इस बीमारी ने राज्य में अभी तक 9 लोगों की जान ले ली है। वहीं राज्य में स्क्रब टाइफस के मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। उधर आईजीएमसी अस्पताल प्रशासन का कहना है कि करीब 2500 लोगों की जांच के दौरान 350 लोगों में स्क्रब टाइफस के लक्षण पाए गए हैं। वहीं रोजाना बढ़ती तादाद में स्क्रब टाइफस के मरीज पहुंच रहे हैं। स्क्रब टाइफस के कारण अपनी जान गंवाने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन ने इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों के मुताबिक स्क्रब टाइफस का कहर अक्टूबर माह तक ज्यादा बना रहता है। उधर स्वास्थ्य विभाग भी अपने स्तर पर इस बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। आजकल बरसात के दिन हैं, ये जो बीमारी होती है हरे घास में पनपने वाले एक माइट्स के काटने से होती है और आजकल इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। पिछले कुछ दिनों से छुटपुट केसेस हमारे पास आ रहे हैं। कुल मिला के अभी तक जो संदिग्ध मामले थे जिनके हमने टेस्ट लिए हैं 400-500 के करीब हमने टेस्ट किए हैं, जिसमें से 35-36 के करीब हमारे पास केसेस पॉजिटिव आए हैं। नवरात्रों के आगाज के साथ ही देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी नवरात्रों की धूम शुरू हो चुकी है। इस पावन मौके पर प्रदेश के तमाम शक्तिपीठों में प्रदेश के श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। वहीं राज्य भर में माता के मंदिरों में बड़ी तादाद में लोगों ने मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष शीश नवाया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। हर बार की तरह इस बार भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश में नवरात्र की शुरुआत धूमधाम के साथ हुई। नवरात्र के पहले दिन सूबे के सभी शक्तिपीठों में हिमाचल सहित पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी तादाद में आए श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं शिमला के भी मंदिरों में सुबह से ही मां के भक्तों की भीड़ दिन भर जुटी रही। शहर के कालीबाड़ी, तारा माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर और डिंगू मंदिर में भी सुबह 6 बजे से ही लोगों ने मां के दर्शन शुरू कर दिए और अपने अच्छे जीवन की कामना की। सब सारे जानते हैं माँ दुर्गा के लिए मनाए जाते हैं। मतलब इसमें जो भी अपने पूजा करते हैं माँ दुर्गा की अपने सच्चे मन से, उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। नवरात्र के मौके पर माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। इस दौरान सिर्फ फलाहार का ही सेवन किया जाता है। वहीं कुछ लोग देवी मां के मंदिरों में सुबह शाम आयोजित होने वाले भजन कीर्तन में मां का जयकारा कर अपने जीवन को बेहतर बनाने की दुआ मांगते हैं। वहीं 9 दिनों में अपनी आस्था के मद्देनजर लोग अपने घरों में खेतरी बीजते हैं। मां के पुजारियों का कहना है कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के घर और लोगों के जीवन में शांति आती है। विशेषता नवरात्रों में यह है कि 9 दिन माता की पूजा करने से लोग अपनी मन्नत मानते हैं, खेतरी बीजते हैं, जौ बीजते हैं, इनको अंकुरित होते हैं। यह आस्था है। 9 दिन लगातार लोग उपवास करते हैं अब अपनी श्रद्धा के अनुसार। पूरे राज्य भर में माता के मंदिरों में बड़ी तादाद में लोगों ने मां की प्रतिमा के समक्ष शीश नवाया और अच्छे समय की कामना की। शिमला से कैमरामैन राजेश और मोहित प्रेम शर्मा के लिए विवेक शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। नवरात्रों के पावन अवसर पर सिरमौर जिला के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगना शुरू हो गई थी। नाहन स्थित ऐतिहासिक कालीस्थान मंदिर में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचने शुरू हो गए। नाहन के ऐतिहासिक कालीस्थान मंदिर में राज परिवार के सदस्य खंड पूजा करते हैं। यह परंपरा यहाँ कई सदियों से चली आ रही है। इसी के चलते राज परिवार के सदस्य कंवर अजय बहादुर सिंह की अगुवाई में मंदिर पहुंचे और खंड की पूजा की। इन नवरात्रों के दौरान यहाँ न केवल हिमाचल बल्कि बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं। आज अश्विनी शरद नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर खांडा पूजा राजा महाराजाओं के टाइम से होती आ रही है और आज प्रथम दिन खांडा पूजा होती है और नवमी के दिन हवन के उपरांत खांडा राजा महाराजा जो यहाँ के हैं वो घर महल में जाके स्थापित करते हैं। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए,
हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।